जय गुरु जी। संगत जी, ये तो हम सब जानते हैं गुरु जी महाराज को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। और गुरु जी जब अपने टाइम में सभा लगाया करते तो उनके सत्संग में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हुआ करता था। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। कौन संगत आगे बैठी है, पीछे बैठी है, कहाँ बैठी है, किसी को कोई किसी से लेना देना नहीं। बस गुरु जी के चरणों में ध्यान लगा के वो 2 घंटे गुरुवाणी ही सुना करते थे संगत जी। पर आजकल हम क्या देखते हैं, कहीं भी आपने देखा होगा सत्संग हो रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई पार्टी या फंक्शन चल रहा है। डिसिप्लिन तो ना के बराबर हो गया है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, एक ऐसी संगत का मैं सुनाना चाहूंगी जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि अगर गुरु जी के दरबार में हम डिसिप्लिन से रहते हैं तो ना जाने हमारे कितने जन्मों के कर्म कट जाते हैं। संगत जी, एक अंकल गुरु जी के दरबार में पहली बार आए। अब गुरु जी के दरबार में आके बैठ गए, काफी सारी संगत आई हुई थी उस वक्त। तो एक सेवादार आया, उसने एक प्लेट में, ट्रे में काफी सारे चाय प्रसाद लिए हुए थे। कोई 15-20 गिलास चाय प्रसाद के होंगे। अब वो जो अंकल की तरफ वो चाय प्रसाद लेके गए तो कुछ ऐसा हुआ कि वो गरम गरम चाय प्रसाद अंकल के पैरों पे गिर गया। अब आप सोचिए, गरम गरम चाय किसी के ऊपर गिर जाए तो कैसे, मतलब सहन करने की भी एक शक्ति होती है ना, कि हम तो आग बबूला हो जाए, गुस्सा करने लग जाए, वो सहन ही ना कर पाए, कहीं सेवादार को कुछ कह दें। पर वो अंकल को देखिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके पूरा पैर लाल हो गया और उन्होंने कुछ भी रिएक्ट ही नहीं किया। अब गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए थे, ये सब देख रहे थे। बाकी संगत भी हैरान थी कि अंकल को गरम गरम चाय इनके ऊपर गिरी है और मतलब इन्होंने कुछ भी रिएक्शन दिया ही नहीं, कितना सह गए। संगत जी, जो सह जाता है ना वही पा जाता है। अब बाद में लंगर प्रसाद हुआ, जो भी संगत आ रही थी गुरुजी की माथा टेक के बाहर जा रहे थे। अंकल की बारी आई, अंकल माथा टेकने लगे तो गुरुजी अंकल से बोले, अंकल की हुआ? तो अंकल बोले, गुरुजी कुछ नहीं। कह रहे, मैं सब देख रहा था, तुझे नहीं पता तूने क्या किया है, तेरे 19 जन्मों के कर्म कट गए। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जिस हिसाब से वो अंकल इतना सहन किया, अगर वो चाहते तो सेवादार को कुछ उल्टा कह देते, जितनी संगत ध्यान में बैठी हुई थी सब डिस्टर्ब होती, पर उन्होंने देखो डिसिप्लिन बनाए रखा, एक मर्यादा, एक सहनशीलता, जो विनम्रता गुरुजी के दरबार में हमें सीखनी चाहिए, जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वही अंकल ने दर्शाई। तो गुरुजी ने कहते हैं 19 जन्मों के कर्म जो गुरुजी ने पल भर में उनके काट दिए। तो आप सोच लीजिए, किसी भी सत्संग में या गुरुजी के बड़े मंदिर में हमारा डिसिप्लिन में होना कितना जरूरी है। चाहे कितना ही बड़ी कुछ ऐसी बात हो जाए, पर उस वक्त हम सह जाएं, विनम्र हो जाएं, झुक जाएं और ध्यान लगा के बस उनके चरणों में बैठे रहें, तो ना जाने कितने जन्मों के हमारे कर्म कट जाते हैं। पर हमारा ध्यान कहाँ होता है संगत जी? आजकल के जो सत्संग हो रहे हैं वो सत्संग कहाँ रह गए हैं? फंक्शन पार्टी की तरह होते हैं। लोग अपने फोन लेके कहीं वीडियो बना रहे हैं, क्लिप खींच रहे हैं, कई मैसेजों के जवाब दे रहे हैं। हर किसी का तो फोन ही ऑन रहता है। गुरुजी के दरबार में तो फोन गुरुजी कहा करते, नानू कहो फोन अपना गड्डी में ही छड़ के आओगी। इतना डिसिप्लिन किसी संगत के हाथ में फोन नहीं हुआ करता था संगत जी। और आज हम फोन के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। जब गुरुजी साफ साफ अपने वचनों में हमें बता के गए हैं कि अगर तुमने मेरे सत्संग के बीच में या मंदिर में भी जाते हो, 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए भी फोन देखा, टाइम देखा या कोई व्हाट्सएप चेक किया या किसी को कॉल किया, तो समझ लो जिस काम की ब्लेसिंग के लिए तुम आए हो ना, वो तुमने वहीं गवा दी है। वो उस व्यक्ति को जिसकी तरफ तुम्हारा ध्यान है उसी को ट्रांसफर हो जाएगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। तो तुम्हारा सत्संग में जाना, मंदिर में जाना सब व्यर्थ है। ये अंकल का सत्संग हमें कितना कुछ सिखाता है संगत जी, कि जब हम उस दरबार में बैठे हैं तो उस रब के लिए बैठे हैं। ये चीजें हम छोड़ नहीं सकते। क्या हम 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए अपना फोन अपने से अलग नहीं कर सकते? उस मालिक ने जिसने हमें सब कुछ दिया है, तो हम उन्हीं के चरणों में क्यों नहीं ध्यान लगाते? गुरुजी के दरबार में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है संगत जी। आजकल तो इतना मतलब शोर शराबा सत्संग के बीच में ही चलता रहता है, संगत बीच में आ रही है, ना ही कोई टाइम फिक्स है। आके सारी संगत जो अगर कोई ध्यान भी लगाना चाहे, ध्यान से गुरुवाणी भी सुनना चाहे, उनका भी ध्यान इधर उधर चला ही जाता है, क्योंकि इतनी डिस्टरबेंस हो गई है। अगर आप गुरुजी का सत्संग करते हैं तो पूरी मर्यादा के साथ करें, जैसे गुरुजी महाराज करवाया करते थे, तभी उनकी ब्लेसिंग हमें मिलती है। फिर हम गुरुजी से कंप्लेंट करते हैं, गुरुजी हम तो सत्संग में भी जा रहे हैं, बड़े मंदिर भी जा रहे हैं,
हमारी झोली क्यों नहीं भरती है, कहाँ से भरेगी। जिस चीज के लिए जा रहे हैं उसका आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग, वो अमृत वहां जाके चखा ही नहीं, वहीं की वहीं उसे गवा के आ जाते हैं अपनी कुछ ऐसी गलतियों के कारण। डिसिप्लिन में ना रहना, फोन में ध्यान होना, सत्संग में बैठे हुए भी हमारा ध्यान कहीं और है, कारोबार में है, कहीं बच्चों में है, कहीं घर पे है, तो आप मत जाइए। हाँ, घर में रह के अगर गुरु जी का ध्यान लगाते हैं तो उनके दरबार में हमारी हाजिरी लग जाती है संगत जी। तो अगर वो उस दिन अंकल या तो सेवादार से झगड़ा कर देते, उसको कुछ अलग बोल देते, गलत बोल देते, तो अपने कर्म वही बढ़ा लेते। उनके वो कर्मों की माफी गुरुजी उन्हें नहीं देते, पर वो सह गए और बिल्कुल भी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। तो गुरुजी उनकी यही बात देख रहे थे। तभी गुरुजी कहते, तेरे 19 जन्मों के कर्म एक पल में कट गए। ऐसे अंकल का कल्याण किया, उन्हें गुरुजी ने ब्लेस किया। तो हम भी गुरुजी के दरबार में जाते हैं, हमें भी, हम नहीं जानते पिछले जन्म में क्या कर्म करवा के आए हैं और वो हमें कटवाने हैं संगत जी, क्योंकि यही कर्म हमारे जीवन में दुख लाते हैं। हमारे दुख क्यों नहीं दूर होते हैं? क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कर्म के पाप बहुत ज्यादा हैं, उन्हें कटवाना है। तो जब भी आप सत्संग में जाएं, बड़े मंदिर में जाएं, डिसिप्लिन का ध्यान रखें। कोई संगत कुछ उल्टा बोल भी रही है, सह जाइए, कर्म आपके कट जाएंगे। हाँ, उल्टा जवाब देंगे तो कर्मों का वो बैलेंस चलता रहेगा, वो घटेगा बढ़ेगा ही नहीं। आपने भी उल्टा बोल दिया, उसने भी उल्टा बोल दिया, अगर आप सह गए तो आपके कर्म कट जाएंगे। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, फोन को तो हमें सत्संग के बीच में बिल्कुल भी नहीं देखना, एक तरफ रख दिया करो। आजकल तो जैसे फैशन चल गया है, फोन के बिना इंसान रह ही नहीं सकता है। अरे जिस दरबार में भगवान की ब्लेसिंग लेने आए हो, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है, क्या उनके लिए हम ये मतलब इतना भी समय नहीं निकाल सकते? गुरुजी के सत्संग में जाने का मतलब ये उनकी बताई हुई बातों को मानना, उनके वचनों पे चलना। उनके वचनों पे नहीं चलेंगे तब तक उनकी हमें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो ये कितना जरूरी है। और जितनी भी ओल्ड संगत के हम सत्संग सुनते हैं, बार बार वो यही कहते हैं कि उस वक्त इतना डिसिप्लिन हुआ करता था, कौन संगत आ रही है, कौन जा रही है, कौन कहाँ बैठा है, किसी को कुछ नहीं पता होता था। और आजकल तो इतना सोशलाइजेशन हो गया है कि आपस में बातें करने लग जाते हैं, एक दूसरे के नंबर, फोन नंबर ट्रांसफर हो जाते हैं, गॉसिप करने लग जाते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ की निंदा चुगली, सब बातें सत्संग के बीच में ही हो रही है। कोई फायदा नहीं है, ना ही ऐसा सत्संग में जाने का, ना ही ऐसा सत्संग करवाने का। उस भगवान के दर पे बैठते हैं तो केवल उन्हीं के चरणों में ध्यान हो, सब कुछ भूल जाया करो। उस रब से ऐसी हमारी लौ, ऐसी प्रीत लग जाए संगत जी कि उनके दर्शन के बिना हम रह ना पाए। जब उनके चरणों में ध्यान लगाते हैं, गुरुवाणी सच्चे दिल से सुने, गुरुवाणी की शिक्षा को अपने जीवन में उतारे, और चाहे समझ भी ना आए, गुरुजी तो इतना सरल बता के गए, तब भी हमें सुननी है, जिससे हमारे कर्म करते हैं। तो सुने तो सही ना संगत जी। जब ध्यान ही फोन में है, इधर उधर है, तो वो कहाँ हमारे अंदर उसका कहते ना अमृत कहाँ जाएगा। गुरुजी तो कहते ना बरसा रहे हैं अमृत, पर हमें लेना आना चाहिए। हमें भी गुरुजी की संगत अगर हम हैं तो हमें वही विनम्रता, सहनशीलता हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी, गुरुजी की ब्लेसिंग हमें नहीं मिलती है। भगवान हमारे कर्म काट सकते हैं, गुरुजी महाराज तो 90% अपने ऊपर लेते हैं, केवल 10% ही हमें भुगतने हैं। पर वो 10% में ही हम इतने मतलब शिकायतें शुरू कर देते हैं, ये नहीं हुआ गुरुजी, ये मांग पूरी नहीं हुई, आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। उस वक्त पेशेंस बना के रखें संगत जी, वो भी सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब सुन रहे हैं, हर स्वरूप में साक्षात विराजमान है। वो हमें और मजबूत बनाना चाहते हैं, और कहते ना एक नई परीक्षा के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। अगर बुरा वक्त भी चल रहा है तो पेशेंस बना के रखें, इधर उधर ना भटके, नाम जाप, भक्ति, प्रार्थनाएं, अरदास बिल्कुल ना छोड़े, और डबल कर दे संगत जी। कभी तो उस प्रभु की नजर जाएगी, कभी तो हमारे कर्म कटेंगे, फिर हमारी झोलियां जरूर भरती हैं संगत जी। गुरु जी के दरबार में तो ऐसा खजाना हमें मिलता है ना, जो कहीं नहीं मिल सकता। आप ये बात नोटिस कर लेना संगत जी, और मुझे जरूर कमेंट में भी बताना कि जो भी संगत गुरु जी से सच्चे दिल से जुड़ी हुई है, चाहे उनके जीवन में कितनी ही मुसीबत आ जाए, पर उनका कहते हैं ना लिविंग स्टैंडर्ड या कुछ भी, गुरुजी उसमें कमी आने नहीं देते हैं, और बढ़ता ही चला जाता है। और कहाँ से क्या कब हो रहा है वो खुद नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके जीवन की बागडोर उस परमात्मा के हाथ में है, और उनकी प्लानिंग हमारी सोच से परे होती है। बस हमें भरोसा करना है
और सब कुछ गुरु जी पे छोड़ देना है, उनको याद करते रहना है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।